हेलो बच्चों, मैं आर के सर। मैं आज आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ा चुका हूं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग दर्पण। तो ये दर्पण क्या है उसको जानने का प्रयास करें। तो दर्पण क्या है, देखिए मैं बोर्ड में भी इसका परिभाषा लिख चुका हूं कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार या नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रश्तित होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि एक निश्चित नियम के अनुसार क्या करती है, परावर्तित करती है। मान लीजिए कोई भी एक सतह है, समतल सतह है, ये समतल सतह हो गया, उसका एक भाग का एक समतल सतह है और क्या है, रस्तित है, एक भाग रस्तित है। मतलब रस्तित का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रस्तित है, एक सतह क्या है, रस्तित है, मतलब रंगा हुआ है। तो इधर हम लोग क्या कर दिए, रंग दिए, मतलब रस्तित है। तो रस्तित है मतलब रंग दिए और एक निश्चित नियम के अनुसार क्या करती है, परावर्तित करती है। तो मान लीजिए इधर से आई तो सीधा एक निश्चित नियम के अनुसार क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो ये हो गया, इसका जो सतह है वो क्या हो गया, समतल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका दर्पण कहलाएगा। इसलिए मैं बोला कि दर्पण क्या है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही उसका एक सतह क्या होता है, रस्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यह दर्पण कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही समतल केवल रहेगा, हो सके आपको ऐसा भी मिले इस तरह का गड्ढा और इधर इधर क्या हो गया, रस्तित तो होना ही हुआ है, ये रंग देंगे। या तो हो सकता है कि इसका जो भाग होगा वह ऐसा समतल ना रह के वह क्या होगा, इधर इसका गड्ढा वाला भाग क्या होगा, रस्तित होगा। तो ये भी क्या होगा, आपका दर्पण कहलाएगा। एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी और किसी न किसी रूप में यह क्या करेगी, मुड़ेगी। तो एक निश्चित नियम के अनुसार हर एक दर्पण का कुछ ना कुछ नियम है, इस नियम के अनुसार जाएगा तो ये कहलाएगा तुमको क्या, दर्पण कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे एक भाग हमेशा रंगा हुआ होगा। मैं पहले समतल बताया, पहले प्लेन वाला बताया, वो भी क्या है, दर्पण है। ये इसका ये रंगा ये गड्ढा भाग क्या रंगा हुआ है, रस्तित है, ये भी दर्पण है। ये उठा हुआ भाग रस्तित है, ये भी दर्पण है। तो दर्पण ना बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्यतः 3 है जिसको आपको पढ़ना है। इसमें पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण। और तुम्हारा कोर्स के अनुसार, आप लोगों के कोर्स के अनुसार हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, 3, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या है, परवलयिक दर्पण। तो 1 by 1 हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला है कौन सा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण है क्या, इसकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये समतल दर्पण है क्या कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। मैं डिफिनेशन में भी लिख दिया हूं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईना, दर्पण का मतलब मिरर जिसको हम लोग आईना भी कहते हैं, समतल होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये दर्पण हो गया, एकदम समतल है और इसका एक भाग इधर रंग दिए, जब तक नहीं रंगेंगे ना तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। इधर रंग दिए तो ये जो दर्पण होगा यह क्या कहलाएगा, ये समतल दर्पण कहलाएगा। ये क्या है, समतल दर्पण है। तो इस तरह की आकृति जब बनेगी यह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। एक जिसका एक सतह क्या होता है, समतल होता है, और दर्पण है तो रस्तित तो होगा, रंगा हुआ होगा। तो इस तरह की जो आकृति आपको देखने को मिलेगी यह आकृति क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन दर्पण मतलब तो जान रहे हैं, चिकनी होगी और चमकीली होगा और एक भाग रंगा हुआ होगा। तो हम लोग समतल दर्पण की परिभाषा जान लिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे, समतल मतलब क्या होता है, प्लेन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप चित्र बना लीजिएगा। तो इसके आगे चलिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के कहने का तात्पर्य फुटबॉल के समान क्या होता है, गोल होता है और अंदर क्या होता है, जैसे फुटबॉल में हवा भरा रहता है उसी तरह यह क्या होता है, पूरा का पूरा खाली होता है।
लेकिन उसमें क्या हो, ध्यान दीजिए, यहाँ अंडरलाइन कर दिया हूं कि खोखले गोले का भाग होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये गोल होगा, लेकिन उसका एक पार्ट, कैसे एक पार्ट, मान लीजिए हम लोग इसको बना रहे हैं, एक का मैं बना के दिखा रहा हूं आपको कि मान लीजिए एक गोल हो गया, फुटबॉल की भांति गोल हो गया, और उसमें एक भाग यहाँ से आधा क्या कर दिया हम लोग, काट दिए। काटने के बाद हमने क्या किया, काटने के बाद क्या करेंगे, एक भाग को क्या कर देंगे, रंग देंगे। तो मान लीजिए रस्तित होता है ना, दर्पण में पढ़ाया हो ना, तो यहाँ पर ये धसा हुआ भाग को क्या कर दिए, रंग दिए। तो चमकीला सतह मतलब परावर्तक सतह कौन सा होगा, उठा हुआ भाग, तो ये बन गया। तो ये जो शेष बचा इसको काट के निकाल दिए, मतलब यहाँ पर था लेकिन काट के निकाल दिए, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये गोलीय है ना, तो ये हो गया आपका क्या, गोलीय दर्पण। तो ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर डाला था, तो इसका कोई सेंटर तो होगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं सी डाल दिया। यहाँ पर इसका ए और ए बी भाग हो गया। तो इस तरह ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। एक भाग होता है, इसलिए समझिए इसका एक टुकड़ा है, ना कि पूरा का पूरा गोल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर धंसा हुआ भाग को रंगे थे, यहाँ उभरा हुआ भाग को रंगे हैं, मतलब परावर्तक सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ। तो ये हो गया आपका क्या, गोलीय दर्पण। ये नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय मतलब गोल है, ये कांच का गोला है, उसका एक खंड हो गया, वो हो गया गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसको आपको डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है, देखिए अंडरलाइन भी कर दिया हूं, धंसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। मतलब दर्पण देखिए वो गोलीय दर्पण ही है ना, ये अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण है। तो ये गोलीय दर्पण में देखिएगा कि परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, तो ये परावर्तक सतह धंसा है ना, ये देखिए यही आकृति है क्या, गोलीय दर्पण। लेकिन यहाँ पर खोखला गोला को भी हम लोग दर्शाए हैं, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक आकृति बना रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो ये आकृति बन गई। तो ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी, अवतल दर्पण कहलाएगी। थोड़ा सा मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया अवतल दर्पण। और क्या है, परावर्तक सतह धंसी भी, मतलब इधर क्या होगा, चमकेगा। तो उठा हुआ भाग को हम लोग क्या कर देंगे, रस्तित कर देंगे, मतलब रंग देंगे। तो रंग देंगे तभी ना तो परावर्तक सतह बनेगा। तो यहाँ ए डाल दीजिए, यहाँ भी, या तो नहीं भी डालिएगा कोई फर्क नहीं, आगे इसका डिटेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यही आपका कहलाया कौन सा, अवतल दर्पण हुआ। क्या है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। बस ध्यान रखिएगा कि परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण भी है। तो ये हमारा अवतल दर्पण समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरी रहता है या उभरी रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे क्या, अपसारी लेंस भी कहा जाता, सॉरी अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। तो ये अवतल और उत्तल, अवतल में ध्यान रखिए कि परावर्तक सतह धंसी रहती है, और उत्तल में क्या होता है, परावर्तक सतह उभरी रहती है। तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, ध्यान में रखिएगा, इस तरह से इधर हो जाएगा, इधर ये परावर्तक सतह इधर हो गया, तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कर देंगे, रंग देंगे इधर। तो इस तरह से इसका क्या मिल गया, आपको आकृति मिल गई। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तल क्या हो गया, दर्पण। दोनों दर्पण इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे दोनों की आकृति आपको जाननी है। आगे हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो ये अवतल हो गया, उत्तल। बस एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर अवतल में परावर्तक सतह धंसी होती है, उत्तल में परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी रहती है। बस यही अंतर है दोनों में, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका डिफिनेशन भी मैं दे दिया हूँ, अच्छा से नोट बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो जल्दी से, जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर कीजिए। और इसका जो नोट्स चाहिए आपको तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।